सत साई। एक सिद्ध महात्मा का खप्पर भरना। संत शिरोमणि गरीबदास जी ने अपने एक चेले से एक सिद्ध महात्मा का खप्पर भरवाया था। उत्तराखंड में गंगोत्री के पास एक गुफा में सिद्ध बाबा रहते थे। वह सिद्धियों के लिए काफ़ी विख्यात थे। 28 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वह हिमालय पर्वत के नीचे उतरकर भ्रमण करने लगे। योगासन व हठ योग की धोती, नेति, न्योली, कुंजर एवं बस्ती आदि क्रियाओं से उन्होंने शरीर को भी साध रखा था। सिर पर जटाओं का मुकुट पहने, हाथ में मुर्दे की खोपड़ी का खप्पर, मृगछाला पहने हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानो शंकर भगवान इस धरा पर प्रकट होकर कोई लीला करना चाहते हैं। सिद्ध बाबा को अपनी सिद्धियों का बहुत घमंड था। वह छोटे मोटे तांत्रिकों को परेशान करता रहता था। एक दिन उसने संत गरीबदास जी के बारे में सुना। वह क्रोधित होकर छुड़ानी धाम की ओर चल पड़ा। मार्ग में सोचता जा रहा था कि उस गरीबदास को परास्त करके उसे अपना चेला मूंढ करके लाऊंगा। सिद्ध बाबा एक बिलव वृक्ष का सूखा फल जिसके बीच में से खाली करके उसमें रसायन यानी पारा भस्म भरकर अपनी जटा में रखता था। वह छुड़ानी धाम में पहुंचकर एक तालाब के किनारे पर जाकर बैठ गया। कुछ समय वहाँ विश्राम करके वह चलकर वहाँ पहुँचा जहाँ जाटी के पेड़ के नीचे विराजमान सतगुरु जी अपने शिष्यों को उपदेश कर रहे थे। सिद्ध बाबा जी वहाँ जाकर एक तरफ बैठ गया एवं उपदेश सुनने लगा। उसने अपना ध्यान लगाकर देखा, वहाँ पर उपस्थित सभी शिष्यों के श्वास में सोहम अजपा जप हो रहा था। सभी योग शक्तियों से संपन्न लग रहे थे। सबके मुखमंडल पर अलौकिक तेज था। सत्संग के बाद सिद्ध जी ने सतगुरु जी के पास जाकर नमो आदेश कहा एवं अपना खप्पर पानी से भरने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि सिद्ध जी को यह घमंड था कि मेरा खप्पर जल से आज तक कोई नहीं भर सका। सतगुरु बंदी छोड़ जी सिद्ध बाबा के मन की सारी बातें समझ गए। अतः आप जी ने अपने शिष्य धारी राम जी से कहा कि हमारा गंगा सागर लेकर सिद्ध जी का खप्पर भर दो। अपने शिष्य से कहा कि हमारा गंगा सागर लेकर सिद्ध जी का खप्पर भर दो। धारी राम जी ने गंगा सागर से सिद्ध जी के खप्पर में जल डालना शुरू कर दिया। 5 मिनट तक ये खेल चलता रहा। न सिद्ध का खप्पर भरा और न सतगुरु जी के गंगा सागर में एक बूंद भी जल कम हुआ। सिद्ध जी को ये घमंड था कि कोई भी आज तक उसके खप्पर को नहीं भर सका, फिर वह शिष्य कैसे भर सकता है। तभी धारी राम जी जो सिद्ध का मान रखना चाहते थे, लीला को समाप्त करते हुए उसके खप्पर को भर दिया। जब जल खप्पर से बाहर गिरने लगा तब सिद्ध बाबा ने खप्पर को मुंह लगाकर पीना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पेट भी भर गया और सिद्ध बाबा खड़ा होकर एक टक धारी राम जी को देखने लगा। उसका अभिमान चूर चूर हो गया था। वह समझ गया था कि नहले पर दहला है। संत धारी राम जी ने सिद्ध जी को आदर सहित भोजन करवाया एवं विश्राम करने के लिए आसन लगा दिया। दूसरे दिन फिर सत्संग शुरू हुआ। आज सिद्ध बाबा कुछ और परीक्षा लेना चाहते थे, अतः उन्होंने सतगुरु जी से कई प्रश्न किए जो ज्ञान तिलक प्रकरण में इसमें लिपिबद्ध हैं। सिद्ध जी बोले, स्वामी कौन तुम्हारा पिता बोलिए, कौन तुम्हारी माई, कौन तुम्हारी जाति बोलिए, कौन तुम्हारी दाई। सतगुरु जी ने उसका जवाब दिया, अवधूपद हमारा पिता बोलिए, मूला हमारी माई, सुन हमारी जाति बोलिए, दीन हमारी दाई। सिद्ध जी ने फिर पूछा, स्वामी
कौन तुम्हारा नाम बोलिए, कौन तुम्हारी नगरी, कौन तुम्हारी शिकल बोलिए, कौन तुम्हारी अगरी। सतगुरु जी ने फिर जवाब दिया उनका, अवधू संत सुहोगम नाम बोलिए, शब्द हमारी नगरी, सिद्ध हमारी शिकल बोलिए, अर्थ हमारी अगरी। शिव जी ने फिर बोला, स्वामी कौन तुम्हारा सरोवर बोलिए, कौन तुम्हारा हंसा, कौन तुम्हारी परबी बोलिए, कौन तुम्हारा बंसा। सतगुरु जी ने फिर जवाब दिया, अवधूमान सरोवर सरवर बोलिए, मन हमारा हंसा, परख हमारी परबी बोलिए, निर्वाण हमारा बंसा। सिद्ध ने फिर बोला, स्वामी कौन तुम्हारा ध्यान बोलिए, कौन कौन स्नान, कौन तुम्हारा जाप बोलिए, कौन तुम्हारा ज्ञान। सतगुरु जी ने फिर जवाब दिया, अवधि धुनी हमारा ध्यान बोलिए, अकल पाठ स्नान, अजपा हमारा जाप बोलिए, अनुभव हमरे ज्ञान। इतना सब प्रश्न करते गए एवं सतगुरुदेव जी सहज रूप से उनका उत्तर देते रहे। आखिर सिद्ध जी ने एक और तुक्का चलाया। उन्होंने महाराज जी से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप साक्षात परमात्मा हैं, आप ब्रह्म ज्ञानी पुरुष हैं। मैं तो सीधियों में पढ़कर आत्मज्ञान को भूल चुका था। मैं सीधियों को ही मोक्ष मानकर अभिमानवश लोगों से बहस करता रहता था। आप दयालु हैं, मेरी दृष्टा पर ध्यान न देकर मुझे क्षमा करें। ये कर सिद्ध बाबा ने अपनी जटा में हाथ मारा तथा रसायन से भरा बिलव पातर सतगुरु जी के आगे भेंट स्वरूप रख दिया। सिद्ध जी ने कहा, ये रसायन है, इससे जितना भी चाहें सोना बन सकता है। आपके यहाँ खर्चा भी बहुत होता है, सैकड़ों व्यक्ति नित्य प्रति भोजन जीवते हैं, इसलिए मैं ये कीमती रसायन आपको भेंट में देता हूँ। तब सिद्ध जी की बात सुनकर सतगुरु जी ने उन्हें समझाया कि आत्मज्ञान से बढ़कर कोई भी धन नहीं है। फिर माया संचित करने से तो दुखदाई बन जाती है। माया सुख रूप तो तभी है जब उसे संचित न करके खर्च कर दिया जाए। आप भंडारे की बात करते हैं, ये भोजन भंडारे तो सहज रूप से होते रहते हैं। हम तो स्वावलंबी जीवन पर ही विश्वास करते हैं। ऐसा कहकर सतगुरु जी ने कुछ कंकर मंगवाई और अपने हाथ में लेकर दिखाते हुए कहा, ये देखो स्वर्ण की कंकर। अगर आपको विश्वास है तो सर्वत्र सोना ही सोना है। आप अपने रसायन किसी ज़रूरतमंद को ही देना, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। सिद्ध जी स्वर्ण की कंकर देखकर चकित रह गई। धीरे धीरे उन पर ये अज्ञान का पर्दा हटने लगा। एक दिन उस रसायन से भरे पात्र को ले जाकर उन्होंने तालाब में फेंक दिया। सिद्ध जी आत्मज्ञान रूपी असली धन को समझ चुके थे। सतगुरु जी से सहज योग का मार्ग सीख कर साधना करने के लिए पुनः उत्तराखंड में चले गए। 28 साल की तपस्या के बाद सतगुरु जी का ज्ञान लेकर के वे दोबारा साधना करने के लिए चले गए। सत साहिब।